वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि यान कितने टाइप के होते हैं, ग्रैंडल यान क्या है, फॉल्स यान क्या है, ठीक है। और हम लोगों ने एयरजेट मेथड को देखा था, लूप यान, कर्ल यान ये क्या है, स्पॉट नॉट यान की बात करी थी। ये सब ऐसे मतलब टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस हर बार बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते गए। यान हम लोगों ने पढ़ लिए, हम लोगों ने स्पिनिंग पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे उनकी काउंटिंग, यानी कि यान नंबर्स। यान नंबर्स आप लोगों ने डेनियर से रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा, टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा। वन डेनियर बराबर कितना होता है, 9000 मीटर, इस तरीके का क्वेश्चन देखा होगा। मैचिंग में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आए, टेक्स, देसी टेक्स और वस्टेड यान। कॉटन काउंट किसे कहा जाता है, इंग्लिश कॉटन किसे कहा जाता है, इंग्लिश यान, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, इसलिए ये यान काउंट और यान नंबर्स की क्लास है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। यान काउंट, यान साइज, यान डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, धागा तैयार करने हेतु जिस कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उस कच्ची सामग्री तथा तैयार धागे की लंबाई व वजन में, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यान काउंट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, उसकी लंबाई देखते हैं और उसका वजन देखते हैं, ठीक है, उसका वेट एंड लेंथ देखते हैं, ठीक है। से एक निश्चित संबंध होता है। यान काउंट में किसका किसका निश्चित संबंध है, किसका किसका रिलेशन हम देखते हैं, उसकी लेंथ एंड उसकी वेट का। लेंथ एंड वेट, लेंथ प्लस वेट इज इक्वल्स टू क्या, यान काउंट, ठीक है। इन दोनों चीजों को ही हम देखते हैं, यान काउंट में लेंथ और वेट को देखते हैं, ठीक है। इन्हीं संबंधों के आधार पर धागे की क्या की जाती है, लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि का मालूम किया जाता है, जिसके आधार पर धागे को हम क्या करते हैं, नंबर देते हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया सूचक अंक कहलाती है, यानी कि नंबर काउंट, ठीक है। यही प्रक्रिया सूचक अंक कहलाती है। रॉ मटेरियल्स व धागे की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई के बीच का संबंध बनाने का काम कौन करता है, यान काउंट। यानी कि जो रॉ मटेरियल है, जो धागे का हमारा पदार्थ है, जो माल है धागे का, ठीक है, उनके बीच में और धागे की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इन तीनों के बीच में संबंध बनाने का काम कौन करेगा, यान काउंट करेगा। भाई कितना हमारे पास कच्चा माल है, उससे हम कितना धागा तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इस धागे को कितना धागा तैयार कर सकते हैं, कितना लंबा तैयार कर सकते हैं, कितना मोटा तैयार कर सकते हैं, ये चीज हम किससे तैयार करते हैं, ये चीज हम किसमें जानते हैं, यान काउंट में जानते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, बेसले बैलेंस पूछा गया है आप लोगों से एग्जाम में, पिक ग्लास पूछा गया है। बेसले बैलेंस क्या है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एक धागे की लंबाई, चौड़ाई, बारीकी व व्यास की गणना की जाती है बेसले बैलेंस में। एक धागा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसका डायमीटर यानी कि उसका व्यास कितना है, इसकी काउंटिंग है, इसको हम कब करते हैं, बेसले बैलेंस में काउंट करते हैं, ठीक। एक धागा कितना लंबा, चौड़ा और बारीक कितना है, कितना पतला है, उसकी बारीकी की गणना हम किसमें करते हैं, बेसले बैलेंस। पिक ग्लास क्या होता है, कपड़े में धागे की गणना की जाती है। जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, इसके एक कॉर्नर में कितने ताने के धागे हैं, कितने बाने के धागे हैं, इसकी गणना से हम कपड़े की गणना कर सकते हैं कि कपड़े में कितने ताने के धागे हैं। कपड़ा है, कपड़े में ये ताना बाना होता है, यानी कि वार पर वेफ्ट, ठीक है, वार पर वेफ्ट होता है। तो 1 इंच में हम तानों की संख्या गिन करके ये देख सकते हैं कि पिक ग्लास, उनका एक एक पिक ग्लास, मतलब कि उनके तानों की संख्या हम गिन करके देख सकते हैं कि इस पूरे कपड़े में कितनी घनी बुनाई है, ठीक है, कितने तानों की संख्या पे ये कपड़ा पूरा बना हुआ है, ठीक है। मेथड्स ऑफ यान काउंट। अब यान काउंट के मेथड्स क्या है, डायरेक्ट मेथड होता है जिसे हम निश्चित लंबाई विधि कहते हैं, पूछा था डायरेक्ट में कौन सा आता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसे हम निश्चित वजन मेथड कहते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में देखिए, इसे हम फिक्स लेंथ मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे हम फिक्स लेंथ मेथड,
ये रहा हमारा धागा, इसमें कौन सा, ये डायरेक्ट का है, डायरेक्ट है, और तो इसमें क्या होगा, फिक्स लेंथ होगी, लेंथ हमारी बिल्कुल फिक्स रहेगी। ठीक है, लेंथ लेंथ कैसी रहेगी, फिक्स। ठीक है, अब इसका क्या होगा, वेट क्या होगा, वेट बढ़ेगा, धागे का नंबर बढ़ेगा, धागे का जो नंबर है वो बढ़ेगा, लेकिन लेंथ कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे कि इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम और मटेरियल डाल दें, धागा इतना ही बड़ा है, और मटेरियल डाल दें, ठीक, और मटेरियल डाल दें, और मटेरियल डाल दें, धागे का क्या हो रहा है, लेंथ फिक्स है ना, और इसका लेकिन वेट क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है। ठीक है, वेट इसका बढ़ रहा है और मटेरियल इसमें हम डालते जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फिक्स लेंथ मेथड कहते हैं। ठीक है, जिसमें निश्चित लंबाई पद्धति भी कहते हैं, इसमें लंबाई को निश्चित रखकर भार में वृद्धि की जाती है। वेट बढ़ रहा था कि नहीं, उसका वेट बढ़ रहा था ना, अर्थात इसमें लंबाई फिक्स होती है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसमें लंबाई फिक्स थी कि नहीं थी, लंबाई फिक्स होती, किंतु भार फिक्स होता है नहीं, वेट इसका कैसा फिक्स नहीं होता है, इसमें परिवर्तन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। ठीक, ये रहा इसका एग्जाम्पल। जैसे कि पहले वजन क्या था, 1 पॉइंट, ये वजन है, लंबाई है, और ये है संख्या। देखो लंबाई में कहीं कोई चेंजेस है, लंबाई देखिए सिर्फ और सिर्फ इधर लंबाई 9000 मीटर, 9000 मीटर, 9000 मीटर। ठीक, पहले हमने 1 पॉइंट मटेरियल लिया हमारा, ठीक है, पहले हमारा मटेरियल का वजन 1 पॉइंट था, तो भी हमारा 9000 मीटर था। दोबारा हमारा मटेरियल 2 पॉइंट था, तब भी हमारा वजन की लंबाई कितनी है, 9000 मीटर। ठीक, दोबारा हमने 3 पॉइंट थ्रेड यूज किया, तब भी मटेरियल यूज किया, तब भी हमारा थ्रेड की लंबाई कितनी है, 9000 मीटर। कोई चेंजेस नहीं, तो धागा कैसा होता जाएगा, जैसे जैसे हम मटेरियल यूज करेंगे तो धागे का वेट बढ़ेगा, प्लस धागा कैसा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी संख्या, देखो संख्या बढ़ती जाएगी, 1 पॉइंट में 1 डेनियर का धागा, 2 पॉइंट में 2 डेनियर का धागा, 3 पॉइंट में 3 डेनियर का धागा, यार स्पॉट बंदी नहीं होगी। ठीक है, जैसे जैसे धागे का वजन बढ़ेगा वैसे वैसे धागे की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये काउंट नंबर है, यानी काउंट नंबर बढ़ता जाएगा, बट जो इसकी लेंथ है, लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। अगर पूछा जाए, इनमें से मान लो कभी क्वेश्चन पूछा जाए, 1 डेनियर, 2 डेनियर, 3 डेनियर, या 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी डेनियर बोल दिया जाए, पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा मोटा धागा कौन सा होगा, तो बताओ कौन सा होगा। हाँ, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर होगा वो सबसे मोटा होगा, जो सबसे कम नंबर का होगा वो सबसे पतला होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, डायरेक्ट मेथड में उसका वजन बढ़ता जाता है, लेकिन लंबाई बिल्कुल फिक्स रहती है, वजन और धागा संख्या बढ़ेगी, बट उसकी लेंथ क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यह धागा संख्या बढ़ने के साथ कैसा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, भार बढ़ता जाएगा, वह लंबाई कैसी रहेगी, निश्चित रहेगी। भार बढ़ने से संख्या धागा संख्या बढ़ेगी, धागा मोटा हो जाएगा, लेकिन लंबाई क्या होती है, निश्चित हो जाती है। जितना धागा मोटा होगा धागे के अंक भी उतना ही ज्यादा, वही काउंट नंबर जो लास्ट में था, धागे का काउंट नंबर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक, अब ये 2 प्रकार के होते हैं, देख लो। एक होता है टैक्स सिस्टम, जिसे हम लियास सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें 1 ग्राम में 1000 मीटर होता है। ठीक है, टैक्स सिस्टम होता है जिसको हम लियास सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें 1 ग्राम में 1000 मीटर होता है। दूसरा होता है डेनियर सिस्टम। डेनियर सिस्टम में क्या होता है, 1 ग्राम में 1 ग्राम रॉ मटेरियल में 9000 मीटर का होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये मैचिंग में कई बार हम लोगों ने, जब अगर किसी ने प्रीवियस मैचिंग देखी होगी, देखी है, तो उसमें क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ है, याद आया, उसमें क्वेश्चन था। ठीक है, 1 डेनियर बराबर कितना होता है, 9000 मीटर। ठीक है,
9000 मीटर। और टेक्स्ट में याद रखिएगा, देखो डेनियर बराबर 9000 मीटर। जो माइक्रोडेनियर होगा, ये माइक्रोडेनियर है, एक माइक्रोडेनियर बराबर होगा 1000 मीटर। ठीक है, डेनियर बराबर 9000 मीटर, माइक्रोडेनियर बराबर 1000 मीटर। अब डेनियर क्या है? धागे की संख्या, जो धागे की संख्या दी जा रही है। ठीक है, और अंक या मोटाई, जो इधर हम लोग यान काउंट दे रहे थे, ये संख्या। अगर पूछा जाए 3 डेनियर के धागे की मोटाई लंबाई कितनी होगी, तो क्या बताओगे? 3 डेनियर के थ्रेड की लेंथ पूछी जाए कितनी होगी? हाँ, वेरी गुड। क्या होगा? 9000 मीटर, क्योंकि ये जो डेनियर है फिक्स लेंथ मेथड का है, यानी कि डायरेक्ट सिस्टम में आता है, इसमें नंबर्स बढ़ते हैं, बट 9000 से उसकी मोटाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा के इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद है? एक टेक्स्ट बराबर कितना होता है? क्वेश्चन इसी बार ये जो अभी हमारा 18 जून को पेपर हुआ है, उसमें हुआ था, हमने करवाया भी तो था। देखा हो, देखा है कि नहीं? तीनों सेट्स, चारों सेट्स देखे तुमने? तो बेटा देख लो, धीरे धीरे देख लो। ठीक है, तुमने देख लिए? जितनी प्रैक्टिस हुई है एक बार फिर से उनको रिवाइज कर डालो। 22 को पेपर है, 10 तारीख तक नहीं, 10 के बाद बढ़ाएंगे हम, अभी नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब एक टेक्स बराबर 1000 मीटर, देखा है ना क्वेश्चन? टेक्स का भी आता है। एक टेक्स बराबर 1000 मीटर, माइक्रो टेक्स 1000 मीटर, मिली टेक्स, ये है मिली टेक्स। ठीक है, मिली टेक्स 1000 मीटर, किलो टेक्स बराबर 1000 मीटर, ये टेक्स है। किलो टेक्स बराबर 1000 मीटर। केवल देसी टैक्स का मतलब होता है 10,000 मीटर, ये बात ध्यान दे लीजिए। देसी टैक्स को छोड़ करके, ठीक है, देसी टैक्स कितना होगा? 10,000 मीटर होगा। देसी टैक्स को छोड़ करके माइक्रो टैक्स, टैक्स, मिली टैक्स, किलो टैक्स और यहां तक कि माइक्रो डेनियर भी कितना होगा? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर होगा। सिर्फ ये चीज याद रखिए कि किसमें कौन सा होता है। ठीक है, ये याद रखिए, इसको छोड़ करके सी। ठीक है, उसके बाद पाउंड पर स्पिंडल जूट यानी कि हेम्प कितना होता है? 144,000 यानी कि 14,400 14,400। ठीक है, पाउंड पर स्पिंडल